हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव लेसन में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे इस लेसन के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुव परस्पर होते हैं। तो यानी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। आपको बता दें, पहला ध्रुव होता है हमारा एन यानी नॉर्थ, जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा ध्रुव हमारा होता है दक्षिणी, जिसे हम लोग साउथ कहते हैं। तो दो प्रकार के ध्रुव होते हैं और सजाती का मतलब होता है कि दोनों एक जैसे होने चाहिए। मतलब पहला भी नॉर्थ हो यानी एन हो, उत्तरी हो, दूसरा भी हमारा क्या हो, एन हो, तो इन्हें हम कहेंगे सजाती कहेंगे। या फिर दूसरा भी हमारा साउथ हो और ये भी हमारा दूसरा क्या हो, साउथ हो, तो एक ही प्रकार के अगर चुंबक के ध्रुव हैं तो उन्हें हम सजातीय ध्रुव कहते हैं। और सजातीय ध्रुव जो एक दूसरे को करते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सजातीय ध्रुव का मतलब एक जैसे चुंबक के ध्रुव होने चाहिए, या तो उत्तर उत्तर यानी नॉर्थ नॉर्थ हो, या फिर दक्षिण दक्षिण या साउथ साउथ हो। और इसके विपरीत अगर आपका एक उत्तर है और एक दक्षिण है यानी नॉर्थ और साउथ है, तो इन्हें हम विजातीय ध्रुव कहते हैं। और विजातीय ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे के बीच आकर्षण का अनुभव करते हैं। तो याद रखना है, अगर सजाती होते हैं तो प्रतिकर्षण लगता है और अगर विजातीय होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो आपको बता दें, जो 1 किलोवाट घंटा है ये आपका विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक है। तो याद रखना है, 1 किलोवाट घंटा आपका ऊर्जा का मात्रक है, जो कि बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत घंटी जो आपकी है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तीसरा प्रश्न का आपका आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा कि लघुपतन के समय, लघुपतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो कितना होता है। तो जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है या लघुपतन होता है तो उस समय विद्युत धारा का मान जो हो जाता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है। जो आपके डायनमो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आपको बता दें कि जो आपके डायनमो होते हैं वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करते हैं। और आपको बता दें, डायनमो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एसी, एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, जिसे हम लोग प्रत्यावर्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती कहते हैं। दूसरा हमारा होता है डायनमो डीसी होता है, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट या फिर डिस्ट भी कहते हैं, यानी डिस्ट धारा भी कहते हैं। तो हमारे डायनमो जो होते हैं वो तो या तो एसी करंट को बदलते हैं या फिर डीसी करंट में बदलते हैं। तो ये किस पर काम करते हैं, विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करते हैं। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि डायनमो में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। तो डायनमो में हमने आपको बता दिया था कि डायनमो दो प्रकार की धारा बनाता है, डिस्ट धारा भी बनाता है, प्रत्यावर्ती धारा भी बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों धाराएं यहाँ पे डायनमो में प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में आपकी निष्क्रिय गैस भरी जाती है, यानी जो किसी से क्रिया ना करे उस प्रकार की गैस यहाँ पे भरी जाती है। तो आपका नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि विद्युतमय तार का रंग किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे विद्युतमय तार यानी जो हमारे घरों में लाइट आती है उसमें मेनली 3 प्रकार के तार होते हैं। एक आपका लाल होता है, दूसरा आपका काला होता है और तीसरा आपका हरा होता है। तो जो विद्युतमय तार होता है इसका रंग जो आपका होता है वो लाल होता है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कौन सा होता है। उदासीन यानी जो दोनों के लिए कॉमन रहता है। तो उदासीन तार यहाँ पे घरेलू परिपथ में आपका काला होता है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो आपके ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेस्ला हो जाएगा। अच्छे से याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला यहाँ पे होता है। और आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र के अन्य और मात्रक हैं जो आपके इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका पहला मात्रक यहाँ पे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आपका चुंबकीय क्षेत्र का पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आपका तीसरा यहाँ पे गॉस हो जाएगा। और चौथा तो आपने यहाँ पे देख लिया टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के टोटल 4 मात्रक हैं, आपको चारों याद रखने हैं। कोई ना कोई आपको एग्जाम में यहाँ पे सेम मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं, इनको भी अच्छे से नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वो फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम भी दिए थे और उन पर प्रयोग भी किए थे।
क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे चुंबकीय बल नहीं होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे पहला है न्यूटन प्रति मीटर, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा है न्यूटन प्रति एम्पियर, ये भी आपका नहीं होता है, हमने आपको 4 मात्रक बताया था तो उनमें से ये भी नहीं है। तीसरा आपका न्यूटन, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा पे आप देखिए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जबकि हमने आपको यहाँ पे चारों मात्रक बताया थे, तो वहाँ पे आपको न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी बताया था। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। और इसके अलावा आपको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी बताया था, गॉस भी बताया और टेस्ला भी हमने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होती है तो ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है, इनमें से कोई घटना नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है और इसमें अगर कोई धारावाही चालक रखा हुआ है, अगर उसमें धारा बह रही है तो उस पर एक हमेशा एक क्या लगता है, उस पर एक बल कार्य करता है। तो यही वहाँ पे बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई विद्युत धारा है, यानी विद्युत धारा जो होती है वो चालक पर क्या लगाती है, बल लगाती है, यानी बल उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र जो चुंबक द्वारा लगाया गया धारावाही चालक पर बल है, तो वो सूत्र आपका होता है F बराबर IBL साइन थीटा, यहाँ पे इसका सूत्र होता है। तो ये भी याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो बल का सूत्र है F बराबर आपका IBL साइन थीटा होता है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसमें हम यहाँ पे बल की दिशा ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो जो विद्युत मोटर आपका है वो काम करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, दूसरा आपका दिया है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, तीसरा आर्मेचर के घूर्णन पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका विद्युत मोटर है वो आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे यहाँ पे ये कार्य करता है। तो विद्युत मोटर जो आपका है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि डायनमो के द्वारा बदला जाता है। तो डायनमो जो आपका कार्य करता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य किसका है, डायनमो का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है कि डायनमो का कार्य जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत मोटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। कैसे करते हैं, हम यहाँ पे विद्युत ऊर्जा भेजते हैं, तब जाकर हमारा विद्युत मोटर कार्य करता है और वो ऊर्जा जो हमें मिलती है वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।